हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्त, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग जो है क्लास 12th का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और इसके अंदर चैप्टर नंबर 9 को पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 9 क्या नाम है? अकाउंटिंग फॉर कंपनी। और अकाउंटिंग फॉर कंपनी के अंदर हम लोग इशू ऑफ शेयर के बारे में पढ़ रहे हैं कि शेयर को कैसे इशू करते हैं। अब आप कहते होंगे, मतलब आप जब भी वीडियो देखते होंगे ना, तो ये कहते होंगे सर डेली ये तीन जो है ना, क्लास 12 अकाउंट सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 9 अकाउंटिंग फॉर कंपनी इशू ऑफ शेयर, क्या बताते रहते हैं? डायरेक्ट पॉइंट पे आइए ना। देखिए बाबू, मान लीजिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे कि जो डायरेक्ट मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो उनको समझ में आना चाहिए कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, इसलिए हमको ये बताना पड़ता है। लेकिन नहीं तो जो बच्चे डेली रेगुलर मेरे वीडियो को देख रहे हैं, उनको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी। ठीक है। जब भी पब्लिक मतलब कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करती है तो तीन तरीके से इशू कर सकती है। पहला एट पार, दूसरा एट प्रीमियम, तीसरा एट डिस्काउंट। जिसमें डिस्काउंट जो है ना, मतलब कभी भी मतलब कंपनी एक्ट 2013 जो है ना, ये मना करता है कि कोई भी कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं करेगा। एट पार पे इशू कर दो, एट प्रीमियम पे इशू कर दो, चलेगा, लेकिन एट डिस्काउंट पे इशू नहीं करना है। तो हम लोग एट पार पे तो सीख गए हैं कि जनरल एंट्री कैसे करते हैं, कि जब भी कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करती है और पब्लिक जो है इंस्टॉलमेंट पे पैसा देती है, तो इसका जनरल एंट्री कैसे करते हैं कंपनी के बुक्स में। हम तो मुंशी है, हम तो मुंशीगिरी करेंगे, मतलब अकाउंटिंग करेंगे, तो जनरल एंट्री कैसे करते हैं इंस्टॉलमेंट वाला एट पार वाले केस में, ये हम सीख चुके हैं। हम लमसम वाला भी देख लिए हैं कि अगर कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करती है और पब्लिक एक ही बार में जितना शेयर वो होल्ड करती है, एक ही बार में अगर वो पेमेंट कर देती है, कर देता है या कर देती है, तो उसका जनरल एंट्री कैसे करते हैं ये भी देख चुके हैं, मतलब कर लिया ना। कल ही वीडियो अपलोड किए हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं लमसम वाला केस, एट पार वाला केस, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि अब दूर है, नजदीक बुलाते तो थूरते भी, थोड़ा एक दो हाथ लगा भी देते हैं, लेकिन दूर है तो अब मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पीछे जाके वो वीडियो जरूर देखिएगा। आज हम लोग जो भी क्वेश्चन करेंगे ना, मतलब करेंगे जनरल एंट्री करेंगे, लेकिन वो एट प्रीमियम वाला होगा। मतलब जब कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करती है एट प्रीमियम पे, तो पब्लिक पैसा देती है कंपनी को, तो इसका मुंशी जो है मतलब कंपनी के बुक्स में जनरल एंट्री क्या किया जाएगा यह देखेंगे। सबसे पहले हम तो यह जाने कि एट प्रीमियम होता क्या। देखिए, एट प्रीमियम को हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम के रूप में दिखाते हैं। जब भी कंपनी अपने शेयर को अपने फेस वैल्यू से ज्यादा मतलब करती इशू करती है, पब्लिक को इशू करती है, तो उसको जितना वो ज्यादा पे इशू करती है ना, उसको हम बोलते हैं एट प्रीमियम। एक बार और सुनिए, जब भी कंपनी मतलब कौन कंपनी, जो पब्लिक कंपनी है, जब भी पब्लिक कंपनी अपने शेयर को अपने मतलब पब्लिक के लिए जब वो इशू करती है, इशू करता है या इशू करती है किस पे, अपने फेस वैल्यू से ज्यादा अमाउंट पे, तो जितना वो ज्यादा अमाउंट पे इशू कर रही है ना, उसको हम बोलते हैं एट प्रीमियम। एट प्रीमियम को सिक्योरिटी प्रीमियम के रूप में दिखाते हैं। मतलब देखिए क्या होता है सिक्योरिटी प्रीमियम का मतलब क्या होता है। पहला कि फेस वैल्यू से ज्यादा अमाउंट को सिक्योरिटी प्रीमियम कहते हैं। मान लीजिए फेस वैल्यू जब कंपनी रजिस्ट्रेशन कराया जाता है ना, तो उस समय MOA यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनता है, और उस समय जब मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखवाया जाता है कि मेरा एक शेयर है, मतलब कौन लिखवाता है, कंपनी लिखवाता है कि मेरा एक शेयर जो है ना, एक शेयर का फेस वैल्यू जो है, फेस वैल्यू जो है वह 10 रुपया है, 20 रुपया है, 100 रुपया, वह लिखवाता है। तो यह हो गया फेस वैल्यू। तो अगर वो फेस वैल्यू से ज्यादा इशू करता है, मान लीजिए फेस वैल्यू 10 है और 15 में इशू कर दिया अपने शेयर को, एक शेयर जो है 15 रुपया में इशू कर दिया, क्योंकि फेस वैल्यू 10 रुपया है, तो जो 5 रुपया एक्स्ट्रा है ना प्लस 5, इसको बोलते हैं एट प्रीमियम। यानी एट प्रीमियम 5 रुपए क्या है, या प्रीमियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम के रूप में ले रहा है। दूसरा, अब क्यों लेता है ये देखिए, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में बता रहे हैं। पहला, फेस वैल्यू से ज्यादा अमाउंट को सिक्योरिटी प्रीमियम कहते हैं। दूसरा, जब कंपनी का नाम हो जाता है, नाम कमा लेता है ना, कोई भी कंपनी जब वो नाम कमा लेता है, तो कंपनी अपने ही शेयर को अपने ही फेस वैल्यू, जिसे हम नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं, से ज्यादा पे पब्लिक को इशू करती है। जैसे मान लीजिए कंपनी है, उसका फेस वैल्यू 10 रुपया है और 5 जबकि इशू कर रही है 15 रुपए में, शेयर को इशू कर रही है 15 रुपए में, तो 5 रुपए जो एक्स्ट्रा है ना, इस एक्स्ट्रा को बोलते हैं SP यानी सिक्योरिटी प्रीमियम।
वो एसपी वाला नहीं, पुलिस वाला एसपी नहीं। ठीक है। तीसरा, सिक्योरिटी प्रीमियम को हमेशा हमेशा ही शेयर कैपिटल के साथ दिखाते हैं। मतलब शेयर कैपिटल क्या होता है, हमेशा क्रेडिट होता है ना। जैसे मान लीजिए पैसा आया, एप्लीकेशन में पैसा आया, तो हम लोग जनरल एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट करते हैं ना। तो उसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट करते हैं। तो जब भी सिक्योरिटी प्रीमियम दिखाएंगे ना, तो शेयर कैपिटल के साथ ही दिखाएंगे, यानी क्रेडिट ही होगा। चौथा, सिक्योरिटी प्रीमियम को हमेशा एंट्री कैसे करते हैं, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम करते हैं, मतलब टू सिक्योरिटी प्रीमियम लिखते हैं। और अमाउंट कैसे लिखेंगे, तो इशू शेयर, कितना शेयर इशू किए हैं आप, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट से, मतलब रेट से। ठीक है। पांचवा देखिए, सिक्योरिटी प्रीमियम को किसी भी इंस्टॉलमेंट पे मंगाया जा सकता है। एप्लीकेशन पे भी मंगा सकते हैं, अलॉटमेंट पे भी मंगा सकते हैं, फर्स्ट कॉल पे भी मंगा सकते हैं, एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे भी मंगा सकते हैं। जब तक क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन का है वैसा करना है। अगर क्वेश्चन का है कि आप जो सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट जो है वो एप्लीकेशन पे पब्लिक से मंगाना है, या अलॉटमेंट में मंगाना है, या फर्स्ट कॉल पे मंगाना है, या सेकेंड या फाइनल कॉल पे मंगाना है, तो जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसे करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो सिक्योरिटी प्रीमियम को हमेशा अलॉटमेंट पे दिखाते हैं। कहाँ दिखाते हैं, अलॉटमेंट पे दिखाते हैं। यहाँ पर ये क्या कर, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो और सिक्योरिटी प्रीमियम दिया हो तो उसको कहाँ दिखाएंगे, अलॉटमेंट के टाइम पे दिखाएंगे। अब कैसे दिखाएंगे हम लोग थोड़ी देर में सीखेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सातवां क्या मतलब, सातवां एक और फीचर समझ लीजिए। फीचर क्या मतलब, सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल दे रहा था कि आप जब भी मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम से रिलेटेड जनरल एंट्री करिए ना, तो ये सब चीजों का ध्यान रखिएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम को हमेशा बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर दिखाते हैं। कैसे, तो रिजर्व एंड सरप्लस बनाएंगे, उसके अंदर दिखाएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम का मतलब क्या होता है, जब भी कंपनी अपने शेयर को अपने फेस वैल्यू से ज्यादा पे इशू करते हैं ना, तो जितना ज्यादा पे इशू करते हैं उसे फेस वैल्यू कहते हैं, बस सिक्योरिटी प्रीमियम कहते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक थोड़ा सा और हिंट देते हैं हम लोग, तो भाई एड पार पे जनरल एंट्री सीख लिए हैं कि अगर पब्लिक इंस्टॉलमेंट पे कंपनी को पैसा देती है तो उसका जनरल एंट्री कैसे करते हैं, तो देख चुके हैं, लमसम पे भी देख चुके हैं हम लोग। आज का जो जनरल एंट्री करेंगे, जो भी क्वेश्चन करेंगे, वो एट प्रीमियम से होगा। एट प्रीमियम का मतलब फेस वैल्यू है, कंपनी का फेस वैल्यू है। मान लीजिए कंपनी जब रजिस्ट्रेशन हुआ ना, गवर्नमेंट के द्वारा जब रजिस्ट्रेशन कराया गया, तो उसमें बताया कि फेस वैल्यू है मेरा 100 रुपया, और इशू करे अपने शेयर को इशू करे 115 रुपया में। तो जो 15 रुपया ज्यादा ले रही है ना, इसको बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। और इसको कैसे दिखाते हैं, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम के मतलब टू सिक्योरिटी प्रीमियम करके दिखाते हैं। और ये हमेशा शेयर कैपिटल के साथ ही होता है, मतलब हमेशा क्रेडिट ही होता है। ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। तो इसको हटाए इसको, चलिए हटाते हैं और क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन को रीड करके देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। इसको हटाते हैं, क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है रिलायंस लिमिटेड, भाई पब्लिक कंपनी है क्योंकि केवल लिमिटेड लिखा है। अगर प्राइवेट लिमिटेड होता तो फिर प्राइवेट लिमिटेड देखते हैं, लेकिन जब भी पब्लिक से पैसा मंगाया जाता है ना, तो मतलब पब्लिक कंपनी ही पब्लिक से पैसा मंगा सकती है। ठीक है। कर वाज रजिस्टर्ड विथ एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹6 लाख डिवाइडेड इंटू 60,000 इक्विटी शेयर। शेयर का नाम भी दिया है। शेयर दो तरह का होता है ना, एक इक्विटी शेयर होता है, दूसरा प्रेफरेंस शेयर होता है। तो इक्विटी शेयर नाम भी दिया है, ऑफ ₹100 ईच। देखिए, जब कंपनी रिलायंस लिमिटेड जो है ना, जब एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाने गया ना, तो जब मान लीजिए कंपनी है, ठीक है, जब एक कंपनी है रिलायंस रिलायंस लिमिटेड, जब एक कंपनी रजिस्ट्रेशन कराने गया ना, तो उस समय गवर्नमेंट से बताया कि देखो भैया, इसका मेरे कंपनी में गवर्नमेंट से बताया रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखवाया कि भैया देखो, मेरा कंपनी का जो लाइफ टाइम पैसा यूज किया जाएगा, यानी इस कंपनी का जो वैल्यूएशन होगा ना, जिंदगी भर हमेशा 60 लाख कैपिटल ही लगाएंगे, इससे ज्यादा नहीं लगा सकते हैं। लेकिन इस 60 लाख को क्या किया उसने, 60,000 इक्विटी शेयर में डिवाइड कर दिया। 60,000 इक्विटी शेयर में क्या किया, डिवाइड कर दिया। और फेस वैल्यू क्या रखा, यह शेयर हो गया, और फेस वैल्यू क्या रखा, 100 ईच रखा।
यानी एक शेयर का दाम कितना रुपया रखा है, 100 रुपया रखा है। तो 60,000 में अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देगा ना तो 60 लाख रुपया क्या बन जाएगा, कैपिटल बन जाएगा। यानी हमेशा लाइफ टाइम के लिए 60 लाख रुपया का रजिस्ट्रेशन करवाया और उस 60 लाख रुपया को क्या किया, 60,000 इक्विटी शेयर में डिवाइड कर दिया और एक शेयर का दाम रखा 100 ईच। ठीक है, कर है कंपनी, आगे पढ़िए, कर है कंपनी इशू 25,000 इक्विटी शेयर, लेकिन 60,000 इक्विटी शेयर तो उसने तोड़ दिए, 60,000 इक्विटी शेयर है उसके पास, लेकिन इस 60,000 में 25,000 ही इक्विटी शेयर, 25,000 ही पब्लिक को इशू किया, मतलब पब्लिक को, मतलब मार्केट में उतारा। ठीक है, एट ए प्रीमियम ऑफ 20 रुपए पर शेयर, मतलब मान लीजिए 100 रुपए तो फेस वैल्यू है और प्रीमियम क्या है, प्रीमियम ले रहा है 20 रुपया पर शेयर, यानी एक शेयर का दाम फेस वैल्यू 100 रुपया, यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखवाया है कि मेरा एक शेयर का दाम 100 रुपया है, लेकिन चूंकि कंपनी का रिलायंस लिमिटेड का नाम हो गया है, ब्रांड हो गया है, कंपनी का नाम हो गया है, तो अपने शेयर जो है 20 रुपया ज्यादा पे उतार रहा है, यानी टोटल 120 रुपया में उतार रहा है, प्रीमियम लेकर 120 रुपया में पब्लिक को इशू किया 25,000 इक्विटी शेयर। तो पेबल एज फॉलो 30 रुपया ऑन एप्लीकेशन पे, मतलब कह रहा है पब्लिक से कह रहा है कि भैया देखो मेरा 25,000 इक्विटी से इसने मार्केट में उतार दिया और बोला कि भैया जो जो शेयर मतलब अप्लाई करेगा ना वो 30 रुपया पर एप्लीकेशन पे देगा, 45 रुपया, यानी मान लीजिए 100 ईच तो क्या है, 100 तो फेस वैल्यू हो गया, प्लस 20 रुपया इस पे प्रीमियम ले रहा है, यानी 120 रुपया हो गया। अब 120 रुपया क्या कह रहा है, कह रहा है कि भैया देखो एप्लीकेशन पे, सॉरी यहाँ पे काटते हैं, प्लस मान लीजिए 100 रुपया फेस वैल्यू हो गया और 20 रुपया प्रीमियम ले रहा है तो प्लस 20 कर देते हैं। कह रहा है कि भैया देखो 30 रुपया जो भी अप्लाई करेगा ना तो 30 रुपया वो एप्लीकेशन पे देगा। कह रहा है रुपये 45 ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे 45 देगा, तो 20 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम। कह रहा है 20 रुपया तो अलॉटमेंट में देना है, 20 रुपया किस पे देना है, अलॉटमेंट पे, लेकिन इसमें ना इंक्लूडिंग प्रीमियम 20 रुपया है, मतलब इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो अलॉटमेंट पे 20 रुपया, तो प्रीमियम यहाँ पे आ गया। यहाँ क्वेश्चन या खुद कह रहा है कि प्रीमियम हम किस पे लेंगे, अलॉटमेंट पे ले रहे हैं, तो कितना हो गया। और चलिए देखते हैं कि इसमें फेस वैल्यू कितना कलम आ रहा है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है और रुपये 20 ऑन फर्स्ट कॉल, यानी 20 रुपया जो है ना आपको फर्स्ट कॉल पे देना है, फर्स्ट कॉल पे देना है, और आपका एंड 25 रुपया सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे, यानी 25 रुपया क्या है सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे, फाइनल कॉल पे पैसा देना है। तो ठीक है, अब जोड़िए 30 रुपया 20 रुपया, 30 फेस वैल्यू है 30 रुपया, 20 रुपया है 50 रुपया, 50 रुपया 25 रुपया कितना होता है 75 रुपया, 75 रुपया में 100 रुपया में से 75 रुपया निकाल दीजिए, कितना हो गया 75 5 80 20 100, यानी 25 रुपया क्या हुआ फेस वैल्यू में बचा है, तो 25 रुपया यहाँ पे अलॉटमेंट पे कितना रुपया, अलॉटमेंट में फेस वैल्यू क्या है 25 रुपया है, और 20 रुपया क्या है प्रीमियम का जो पैसा ले रहा है वो 20 रुपया अलॉटमेंट के टाइम पे ले रहा है, कि अलॉटमेंट के टाइम पे आपको 20 रुपया जो प्रीमियम का पैसा है अलॉटमेंट के टाइम पे दे रहा है, तो टोटल अलॉटमेंट में कितना रुपया ले रहा है 45 रुपया, 25 या 20 45 रुपया, तो यहाँ पे 45 रुपया आ गया ना विथ प्रीमियम, यहाँ पर नहीं कर रहा है ऑन अलॉटमेंट 45 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, तो फेस वैल्यू 100 रुपया है और 20 रुपया प्रीमियम पे ले रहा है, तो चलिए इसको क्या आगे पढ़िए क्या कर रहा है। सेकेंड कॉल, ऑल शेयर वेयर सब्सक्राइब, सभी के सभी शेयर जो है 25,000 शेयर जो उतारा है मार्केट में वो सब्सक्राइब कर लिया गया, एंड ऑल द मनी वाज फुल्ली रिसीव, सभी के सभी पैसा जो है ना आराम से पब्लिक से रिसीव भी हो गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन बहुत इजी है। अब इसको ना क्वेश्चन को जर्नल एंट्री में हम लोग कन्वर्ट करके देखते हैं कि जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। एक बार क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, बढ़िया से देख लिए। चलिए इसको सबसे पहले हम लोग डेट वगैरह कुछ नहीं है, सब जर्नल एंट्री बना लीजिए, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ रिलायंस लिमिटेड, रिलायंस लिमिटेड का कंपनी, हम तो मुंशी गिरी करेंगे। सबसे पहले 30 रुपया अप्लीकेशन पे है, यहाँ पे देखिए ना 120 रुपया उतारा है जिसमें फेस वैल्यू 100 रुपया है और 20 रुपया प्रीमियम है, और 20 रुपया जो प्रीमियम लिया है ना वो किस पे ले रहा है अलॉटमेंट के टाइम पे ले रहा है। तो ठीक है, अलॉटमेंट का जब आएगा तब करेंगे, अभी तो अप्लीकेशन का पैसा आ रहा है तो हम क्या करेंगे बताइए, ऑन अप्लीकेशन, यहाँ पे लिख देते हैं ऑन अप्लीकेशन। क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हमारा पैसा आएगा, लोग अप्लाई करेगा तो पैसा आएगा, हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू, शेयर का नाम भी दिया है, क्या नाम दिया है इक्विटी शेयर, तो जब भी शेयर का नाम देता है ना तो शेयर के पहले क्या लिखते हैं उस शेयर का नाम लिखते हैं, तो टू इक्विटी,
इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना मार्केट में उतारा है? 25,000 शेयर है। 25,000 फेस वैल्यू क्या है प्रीमियम का? 30 रुपया है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से। यहाँ पे 25,000 गुना 30 कर दें, क्योंकि सभी के सभी शेयर जो है ना लोग सब्सक्राइब कर लिया है। तो पहला एंट्री ये हो गया। और क्या नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। ठीक है, ये पहला एंट्री हो गया। अब दूसरा एंट्री क्या करेंगे एप्लीकेशन वाले में? हम जो है ना एप्लीकेशन का जो पैसा है ना वो कहाँ ट्रांसफर करेंगे? शेयर कैपिटल में। हम क्या करेंगे? इक्विटी शेयर, क्रेडिट है तो डेबिट कर देंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कर देंगे और ट्रांसफर क्या करेंगे? टू इक्विटी शेयर, ई फॉर इक्विटी, ई लिख देते हैं, इसका मतलब इक्विटी हो गया। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? आप 25 दिया 75, 75 पर आप मल्टीप्लाई कर दिए। 75 पर 3 जीरो, 1 2 3, 1 जीरो यहाँ पे 75 पे कहीं जाने से 10 लाख 7,50,000 हो रहा है। ओके, अब इसका नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। ये पहला हो गया एप्लीकेशन का। दूसरा अलॉटमेंट का। तो जब भी अलॉटमेंट का पैसा मंगाते हैं ना एप्लीकेशन के केस में, जब भी एप्लीकेशन का पैसा आएगा ना तो पहला एंट्री यही करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अगर शेयर का नाम भी दिया है तो शेयर का नाम लिख दीजिएगा और उसके बाद ट्रांसफर कर दीजिएगा। उसके बाद जब भी हम अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, सेकंड कॉल पे जितना भी कैश पैसा मंगाएंगे ना तो सबसे पहले हम डी का एंट्री करते हैं, यानी कॉल करते हैं कि भैया, पब्लिक को याद दिलाते हैं कि भैया आज जो है ना भाई अलॉटमेंट का पैसा भेज दो। और जब पैसा भेजती है ना पब्लिक तब जाके एंट्री बैंक में ट्रांसफर करते हैं। तो सबसे पहले हम ड्यू का एंट्री करेंगे। क्या करेंगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर, सॉरी यहाँ पे इक्विटी शेयर, अभी ड्यू का एंट्री कर रहे हैं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। और चूंकि अलॉटमेंट पे प्रीमियम का ही पैसा मंगाना है तो देखिए कैसे करते हैं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और हम आपको बताएं कि जब भी प्रीमियम का पैसा होता है ना हमेशा कैपिटल के साथ दिखाते हैं। तो यहाँ पे दिखाएंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम अकाउंट। यानी अलॉटमेंट के दिन हमने कॉल किया पब्लिक को कि पब्लिक भैया आपको पैसा देना है। कितना? 25,000 आपका शेयर है, 25,000 है। 25 सभी के सभी शेयर जो है मान लीजिए एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति सोहन है और सोहन ने ही 25,000 शेयर सोहन ने खुद सब्सक्राइब किया। एक ही पब्लिक की, एक ही पब्लिक ने 25,000 शेयर ले लिया। तो हम अलॉटमेंट का दिन कहेंगे देखो भैया तुम 25,000 तुम्हारे पास शेयर है तो तुमको कितना देना है अलॉटमेंट पर? कितना देना है? देखो भैया फेस वैल्यू तो 20 रुपया है, 25 रुपया है, प्लस प्रीमियम का भी पैसा ले रहे हैं, यानी टोटल आपको 45 रुपया का रेट से देना है। यानी एक शेयर का दाम 45 रुपया है, जिसमें हम एंट्री क्या करेंगे भाई? उसको हम कहेंगे भैया देखो तुमको 45 रुपया देना है, जिसमें अलॉटमेंट मतलब फेस वैल्यू 25 रुपया है और 20 रुपया प्रीमियम का पैसा है। तो 25,000 गुने 45 कर देंगे। और शेयर कैपिटल में हमेशा याद रखिएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू ही दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? फेस वैल्यू ही। तो 25,000 है, अब फेस वैल्यू कितना है? 25,000 है। अलॉटमेंट का फेस वैल्यू कितना है? 25 है, तो 25 दिखाएंगे। ठीक है, इक्विटी शेयर यानी शेयर कैपिटल में हमेशा क्या दिखाते हैं? फेस वैल्यू से ही मल्टीप्लाई करते हैं। बाकी जो बच गया 25 10 35 10 45 20 जो बच गया वो कहाँ दिखाएंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम का है तो सिक्योरिटी प्रीमियम में दिखाएंगे कि 25,000 गुना 20 तो हो गया ना। 25,000 गुना 45 तो डेबिट में 45 और क्रेडिट में भी 45 हो गया। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम को हमेशा शेयर कैपिटल के साथ दिखाते हैं यानी क्रेडिट में दिखाते हैं, लेकिन शेयर कैपिटल में जो भी दिखाते हैं हमेशा फेस वैल्यू से ही मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और हमने अलॉटमेंट को बोला भैया आपको 25,000 गुना 45, मान लीजिए सोहन एक व्यक्ति है, सोहन ने ही पूरा का पूरा शेयर सब्सक्राइब किया है तो उसको हमने कॉल किया कि भैया 25,000 गुना 45 रुपए का रेट से आपको देना है। और मैंने जब वो पैसा जब देगा तो रिकॉर्ड करेंगे। अभी उसने बताया और मैंने ऐसे मैंने फोन किया और जनरल एंट्री कर लिया। और यहाँ पे मतलब नरेशन में लिख देंगे कि बीइंग मतलब अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक है, आप क्या करेंगे? रिसीव के दिन मान लीजिए पैसा रिसीव हो जाता है, क्योंकि सभी शेयर सब्सक्राइब कर लिया गया ना तो पैसा रिसीव हो गया। तो हम क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे और क्रेडिट क्या करेंगे?
शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट किया था ना, इसको हटा देंगे। तो टू इक्विटी और शेयर का नाम भी दिया है, तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट कितना भाई, पूरा पैसा दे दिया 45 रुपए का रेट से, तो 25,000 गुना 45 कर देंगे हम। आप अमाउंट लिखना जोड़ के, ठीक है, 25,000 हम 45। अब देखिए मतलब अल्टीमेटली जब भी पब्लिक कंपनी, जब भी बिजनेस का ओनर बिजनेस के अंदर पैसा डालता है तो हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो अभी देखिए इक्विटी से अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट है, यहाँ पे क्रेडिट हो गया, कट गया ना, तो एक्चुअल में एंट्री क्या हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। आखिरकार वही एंट्री हो रहा है ना, लेकिन थोड़ा हमको दिखाना पड़ता है कंपनी केस में। अगर आप एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, सेकंड कॉल पे, फाइनल कॉल पे जब पैसा मंगाते हो ना, तो जितना भी एप्लीकेशन अकाउंट भी ओपन करना पड़ता है, अलॉटमेंट अकाउंट भी ओपन करना पड़ता है, सब अकाउंट ओपन करना पड़ता है। तो अलॉटमेंट का एंट्री कैसे करते हैं, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री कैसे करते हैं, देख लिए ना। तो बाकी बस सिंपल है, बाकी फर्स्ट कॉल है और फाइनल कॉल है, तो वैसे एंट्री होगा जैसे हम लोग पिछले कई सालों से, पिछले कई दिनों से करते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले ड्यू का एंट्री करेंगे, क्या करेंगे, शेयर का नाम नहीं दिया है, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट करेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट करेंगे। कितना, 25,000 शेयर है, 25,000 शेयर गुना कितना है, इस पे अमाउंट 20 रुपया है, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25,000 गुना 20। अगर यहाँ भी प्रीमियम होता ना तो हम यहाँ क्या करते, टू सिक्योरिटी प्रीमियम दिखाते, और फिर शेयर कैपिटल में और प्रीमियम प्लस, अगर फर्स्ट कॉल पे भी प्रीमियम का अमाउंट होता ना, तो हम इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल पे क्या दिखाते, 25,000 शेयर है, अब मल्टीप्लाई करते हैं एक तो फेस वैल्यू से, और जितना प्रीमियम है वो भी जोड़ के तब मल्टीप्लाई करते हैं। और इस इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना दिखाते हैं, फेस वैल्यू दिखाते हैं, और एक नया अकाउंट ओपन करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम, और सिक्योरिटी प्रीमियम के जितना अमाउंट है उसको यहाँ पे साइड में दिखाते हैं। और इसका एंट्री नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग इक्विटी मतलब बीइंग फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू, बीइंग फर्स्ट कॉल अकाउंट, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब उसके बाद रिसीव का एंट्री क्या करेंगे, रिसीव के दिन मान लीजिए रिसीव हो गया, तो रिसीव के दिन एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, क्या करेंगे, यही मल्टीप्लाई कर देंगे, 25,000 गुने 20, फिर यहाँ पे भी 25,000 गुना 20, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, ऐसा लिख दीजिएगा। फिर ड्यू का एंट्री, क्योंकि सेकंड एंड फाइनल कॉल भी है, तो हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फाइनल सॉरी डबल हो गया ना, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, और पैसा आएगा तो कहां ट्रांसफर कर देंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। बीइंग नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, और अमाउंट क्या होगा, 25,000 शेयर है ना, तो 25,000 शेयर गुने सेकेंड एंड फाइनल कॉल का फेस वैल्यू कितना है, 25 है, तो 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25,000 गुने 25, और जिस दिन रिसीव होगा, रिसीव के दिन एंट्री क्या करेंगे, भाई पैसा आ गया तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, सेकेंड एंड फाइनल कॉल कितना, बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव, कितना बताइए, 25,000 गुने 25,000 गुने, तो सबसे पहले हम ड्यू की एंट्री करते हैं, फिर रिसीव का एंट्री करते हैं। अगर यहाँ पे भी मान लीजिए सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट होता ना, तो हम क्या करते हैं, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, और इक्विटी शेयर सेकेंड फाइनल कॉल में हम अमाउंट क्या लिखते हैं, एक तो फेस वैल्यू लिखते हैं, प्लस करते हैं इसमें जो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है ना उससे मल्टीप्लाई करते हैं शेयर में, ठीक है। और शेयर कैपिटल में दिखाते क्या, तो शेयर मल्टीप्लाई क्या करते हैं, फेस वैल्यू, और एक नया अकाउंट ओपन करते हैं टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और उसमें लिखते हैं शेयर मल्टीप्लाई कितना, जो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट है वो करते हैं। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर
सेकंड फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं और बैंक में जितना रुपया रिसीव हो जाता है उसको दिखा देते हैं। तो आई होप कि आपको सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में समझ में आया होगा। फिर भी यदि कहीं दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा हमसे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको और बढ़िया से समझाने के लिए। ऐसे तो समझ में आ जाना चाहिए, कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, मतलब थोड़ा सा दिक्कत तो है, थोड़ा मतलब प्रैक्टिस करिएगा तो आ जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। एक बार देख लीजिए, एक बार देख लीजिए क्या दिखा रहे थे। हाँ चलिए क्या देखना है, क्वेश्चन एक बार रीड कर लीजिए और क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए और जब भी कोई दिक्कत हो क्वेश्चन को एक बार सोल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए बाय।